आप जानते हैं अगर कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या लोको पायलट को फिर से ट्रेन चलाने दी जाती है या फिर उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है? और तो और जब ट्रेन को लोको पायलट भी कंट्रोल कर सकता है तो ट्रेन में एक साथ दो ड्राइवर क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि लोको पायलट जिस स्पीड से ट्रेन को चलाता वो पहले से ही फिक्स होती है और ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी ये भी लोको पायलट के हाथ में नहीं होता। लोको पायलट का मुख्य काम ट्रेन के चलते समय उस पर नजर रखना होता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने पर एक्सीडेंट की वजह का पता लगाया जाता है और अगर लोको पायलट सिग्नल ना देख पाए और उसकी गलती से एक्सीडेंट होता है तो उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। वही ट्रेन में दो ड्राइवर इसलिए होते हैं कि अगर एक लोको पायलट को नींद आ जाए या किसी कारण से उनकी तबीयत खराब हो तो दूसरा लोको पायलट ट्रेन की कमान अपने हाथ में ले लेता है। क्या आप जानते हैं एक एरोप्लेन में हमेशा महिलाओं को ही एयर होस्टेस और कैबिन क्रू में क्यों रखा जाता है और इन कामों के लिए लड़कों को ना के बराबर ही रखा जाता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 लीटर तेल में एरोप्लेन 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करता है और हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा प्लेन के ईंधन को बचाने पर ही ध्यान देती है। एक महिला एयर होस्टेस का वजन पुरुष के मुकाबले 15 से 20 किलो तक कम होता है और पूरे प्लेन में 4 से 5 महिलाएं कैबिन क्रू होती हैं। यानी इन महिलाओं से प्लेन को 100 किलो वजन कम उठाना पड़ता है, जिससे साल भर में फ्यूल के बचने से प्लेन कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। और साथ ही महिलाओं का स्वभाव लड़कों के मुकाबले काफी नरम होता है और लोग इनकी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, इसलिए प्लेन में महिला एयर होस्टेस को ही रखा जाता है। दुनिया की 3 सबसे अजीबो गरीब बिल्डिंग जिनको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं समझ पाते कि आखिर इनको कैसे बनाया गया होगा। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है शू हाउस। ये देखने में भले ही एक विशाल जूता दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर घर की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और ये कपड़े से नहीं बल्कि कंक्रीट से बनाया है। इसमें दूसरे नंबर पर आता है नाचता हुआ मकान। इस बिल्डिंग को पहली बार देखने पर लगता है कि ये डांस कर रही हो। ये नीदरलैंड में मौजूद है, जिसे डांसिंग हाउस के नाम ही जाना जाता है। बता दें कि इस बिल्डिंग को इंजीनियर्स ने जानबूझकर ऐसा बनाया है जिससे ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। इसमें तीसरे नंबर पर आता है उल्टा चर्च। इस बिल्डिंग पर उल्टा बनाया गया है, जिसकी एक छोटी सी नोक ही जमीन पर टिकी है। ये चर्च कनाडा देश में स्थित है। क्या आपको पता है अंडे आकार की ये बिल्डिंग दुनिया की एकमात्र भविष्य की इमारत है जो कुछ इस तरह खुल जाती है और ये 7 मंजिला इमारत दुबई में मौजूद है जो बिना किसी पिलर के सहारे खड़ी है। आखिर इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा क्या है जो इसे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बिल्डिंग इंसान की आंख की तरह दिखाई देती है। जहां नॉर्मल बिल्डिंग सीमेंट और कांच से बनती है, वहीं ये बिल्डिंग पूरी तरह स्टील से बनी है, जिसको बनने में 6 साल का समय लगा है। आप जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाओगे आपको इंसानों जैसे रोबोट देखने को मिलेंगे जो आपकी हर एक बात का जवाब देंगे। और तो और इसके अंदर जेलीफिश और पेंगुइन जैसे जानवर हर समय हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग होने का खिताब भी हासिल है।